जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदित्य चिन। बांग्लादेश का मेरे ख्याल से जो नई गवर्नमेंट है उसका पूरी तरह से दिमाग खराब हो चुका है। एक आप पंगे ले रहे हो एक कंट्री के साथ जिस जो आपको तीन साइड से सराउंड करती है और आपसे कम से कम नहीं तो पता नहीं 50-100 गुना बड़ी है। बट क्या करें, अभी भारत है, भारत के साथ थोड़ा बहुत पंगे ले सकते हैं क्योंकि भारत थोड़ा टॉलरेंट कंट्री है। टॉलरेंस भी एक लाइन एंड लिमिट रहती है और इसका जवाब आपको दिखेगा, भारत धीरे धीरे करके देना शुरू कर रहा है। और जिस तरह से भारत जवाब दे रहा है, जैसे मैंने आपको मालदीव के साथ बताया, बड़ा क्वाइट सा जवाब होता है लेकिन बहुत इफेक्टिव जवाब होता है। हम अमेरिकन की तरह जवाब नहीं देते कि साहब जाके सैंक्शन लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। मीडिया में पूरा एक एक नैरेटिव बना के ओ हमने सैंक्शन लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उसके बाद चुपके चुपके उनके साथ काम करते रहो, जिस तरह से अमेरिका रशिया के साथ करता है। भारत का तरीका बड़ा डायरेक्ट है, क्वाइट है, बट इफेक्टिव है। यहाँ पर देखिए, बांग्लादेश की जो नई गवर्नमेंट है उसने एक मतलब बोलते हुए मेरे को हंसी आती है कि उसने बोला कि भाई हिल्सा फिश को हम बैन कर देंगे। यहाँ पर कई एक बंगाली जो थोड़े एक जर्नलिस्ट टाइप लोग हैं भारत के अंदर, वो बड़ा परे ओए होए कैसे काम चलेगा, दुर्गा पूजा में हम ये हिल्सा नहीं खाएंगे तो कैसे कंप्लीट होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन रेस्ट ऑफ द कंट्री इज बेसिकली टेलिंग बांग्लादेश गेट लॉस्ट, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर बांग्लादेश वालों की अकल देखिए, आप जिस फिश को बैन कर रहे हो उसको बनाने के लिए जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपको, वो सारे भारत से आते हैं बाय द वे। प्याज, टमाटर, चावल, जो भी चीजें इनको चाहिए होती हैं माछे झोल बनाने के लिए, अपने झोल पे झोल बनाने के लिए अपने, वो सारे इंग्रेडिएंट्स तो भारत से आते हैं। खुद क्या उगाते हैं वहां पर। लेकिन ये जो एक बड़ा स्टेप लेने की कोशिश की जा रही है कि देखो हमने हिल्सा बैन कर दिया। ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सा गेम है। अगर भारत ने उठा के ये सारी वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स बैन कर दी तो ये सिर्फ हिलसा कच्ची खाना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास तेल तक नहीं होगा या गैस तक नहीं होगी उस चीज को पकाने के लिए। उसके बाद इनको वापस कार्डबोर्ड या लकड़ी जला के अपना कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यहां पर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं इसके मोहम्मद यूनुस के साथ में। पहले तो मोहम्मद यूनुस ने बोला था कि साहब आप भी अमेरिका में होंगे, हम भी अमेरिका में होंगे, एक बायलैटरल टाइप मीटिंग कर लेते हैं। भारत ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि भारत की तरफ से ये बड़ा क्लियर है कि साहब इनके साथ हम डील नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो मतलब ये तो गहरे राज्य के टट्टू हैं। वी विल नॉट डील विद देम। कहीं ना कहीं यूनिस ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट दिया। कहते हैं कि साहब बांग्लादेश की तरफ से हम ऑफिशियली भारत को ये बोलते हैं कि साहब आप रोहिंग्या को और जरा ले लीजिए। बारात में आए हो क्या? बट ये ऐसा स्टेटमेंट दिया उन्होंने। भारत की तरफ से अगेन कोई रिप्लाई नहीं है। ठीक है। एंड विच इज अ वेरी क्लियर थिंग कि यार ये कौन बोल रहा है, बड़ी आवाज सी आ रही है, हमको समझ नहीं आ रहा, कोई दिख नहीं रहा उधर पे। बेसिकली टेलिंग द सो कॉल्ड गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश की साहब हम आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। ठीक है, हम आपके साथ डील जरूर कर रहे होंगे, बट आपको रिकॉग्निशन पूरी तरह नहीं है कि भई आप जरा स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट मारते रहो और भारत की तरफ से आपको जस्टिफाई करने के लिए जवाब आएगा। क्योंकि ऐसे बेवकूफी वाले स्टेटमेंट्स को अगर आप जवाब देंगे तो इसके अंदर आप जस्टिफाई करते हो और आप इनकी गवर्नमेंट को बेसिकली रिकॉग्नाइज कर रहे हो, जो वो करना नहीं चाहता। भारत ने बोला कि साहब सॉरी, बांग्लादेश ने बोला कि साहब हम ये करते रहेंगे, हम जो भी 1-1.5 मिलियन रोहिंग्याज हैं हम उनको सपोर्ट करते रहेंगे, उनकी तरफ से आवाज उठाते रहेंगे, हम ये करते रहेंगे। मैं यहाँ पर सोचा था यार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं एक अपील करना चाहूंगा। सिंस मोहम्मद यूनिस साहब अभी बन रहे हैं रोहिंग्या के एकदम सरबराह, जितने भी रोहिंग्या हैं उनको यहाँ पर बिठाइए एक शिप या ट्रेन में, उनको वहां पर जाके बोल दीजिए और बोलिए साहब दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम भारत, आप इनको संभालिए। आप तो एकदम सरबराह हैं रोहिंग्या की, तो संभालिए इनको, पता चलेगा आपको भी। जब रोहिंग्या जाके, रोहिंग्या असल एक पैलेस्टीनियन जहां पर भी जाते हैं वहां पर आग लगानी शुरू कर देते हैं। भारत में भी लगाई है काफी। अगर आपको पता हो, ये जो जम्मू कश्मीर में रीजन के अंदर ओजीडब्ल्यूज हैं, कई सारे रोहिंग्या भी पकड़े गए हैं उधर पे। यहां पर देखिए, भारत की तरफ से जो एक हल्का सा रिप्लाई आना शुरू हुआ है, मैंने बोला ना क्वाइट एंड इफेक्टिव। अडानी ने 1-2 दिन पहले बोला कि साहब हम लोग बिजली तो दे देंगे आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मांग रहे हो हम दे देंगे। ये ऐसा एक अश्योरेंस टाइप बांग्लादेश को दिया। कल एक बड़ा क्लियरली इन्होंने एक चिट्ठी ड्राफ्ट करके बांग्लादेश को भेजी है कि साहब $500 मिलियन की आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, नहीं तो हम आपकी बिजली बंद करनी शुरू करेंगे। और बांग्लादेश को बड़ा क्लियरली एक वार्निंग गई है अडानी की तरफ से कि साहब वी विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड दिस, हमारा हमने कोई ठेका नहीं ले रखा आपको बिजली देने के लिए, पैसे दो बिजली मिलेगी, नहीं तो फिर आप जैसे मर्जी रहना रहो। ये चीज हमको ढाका और अदर पार्ट से पता चल रही है कि भाई पावर कट्स ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। जो मेन सिटीज है वहां पर थोड़े कम हो रहे हैं, लेकिन साइडलाइन गांव और इन जगहों के अंदर पावर तो आ ही नहीं रही है,
क्योंकि क्या है ना, मेन सिटीज़ में भी फॉरेन जर्नलिस्ट हैं, ये है, वो तो दिखाना ही है, जो इनका एडवाइज़र, जो इकोनॉमिस्ट है, नोबेल प्राइज़ विनिंग इकोनॉमिस्ट है, उसको काम करना आता है। अगर ढाका में भी बिजली जानी शुरू हो जाए, तो सारे फॉरेन जर्नलिस्ट ये सब रिपोर्ट करनी शुरू हो जाएँगे, तो फिर बड़ी नाक कटेगी। तो बड़ा मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। कितना टाइम मैनेज करेंगे, वो तो टाइम ही बताएगा। उसके बाद अभी एक इन लोगों ने एक काउंसिल बनाया है, जिसका काम रहेगा कि भाई शेख हसीना की एक्स्ट्रेडिशन पे भारत की ओर थोड़ा प्रेशर डाला जाए। देखिए, बांग्लादेश अपने आप तो ये सब कर नहीं सकता, ये तो आपको पता ही है कि गहरे राज्य के टट्टू अभी मिलके गए थे, ठीक है? डोनाल्ड लू और ये लोग आए थे, यहाँ पर मिलके गए थे, तो वहाँ की तरफ से उनको एक बड़े क्लियरली इंडिकेशंस आ रहे हैं कि साहब ये काम आपको करने हैं, ज़रा करिए इनको, नहीं तो आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, इसको ज़रा खत्म करो। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि साहब भारत की तरफ से कोई इसके ऊपर भी जवाब नहीं आ रहा। सो प्रॉब्लम इज दैट इनको ये समझ में नहीं आ रहा है यार, भारत को कहीं ना कहीं दे आर ट्राइंग टू इरिटेट द कंट्री बाय मेकिंग दीज वाइल्ड स्टेटमेंट्स, एंड भारत को इम्पैक्ट ही नहीं हो रहा। सो दिस इज समथिंग दैट दे आर नाउ काइंड ऑफ फिगरिंग आउट, और इनको बहुत ही जरा ये खल रही है चीजें। कहते हैं कि साहब बांग्लादेश की एक एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी है जो 2013 में साइन हुई थी, और आपको हसीना ने ही साइन करी थी, लेकिन आपको इस ट्रीटी को मानना पड़ेगा। अगर आप इस ट्रीटी को पढ़िए, उसके अंदर एक बड़ा सिंपल सा क्लॉज है कि साहब एक्स्ट्रेडिशन विल नॉट बी अलाउड इफ इट इज फेल्ट दैट जो सो कॉल्ड ऑफेंस है इज पॉलिटिकल इन नेचर। तो आप किसी को पॉलिटिकल हाराकीरी के लिए वहां पर नहीं भेजेंगे। ये बड़ा क्लियर हमारे एग्रीमेंट के अंदर है। तो भारत इज जस्ट फॉलोइंग इट। और यार, एग्रीमेंट एग्रीमेंट बोलो, छोड़ो यहाँ पर। अगर ये बोलते हैं भाई सारा कुछ हो गया, आप एक्सट्रेडिशन करो, भारत ने सिर्फ ना बोलना है, क्या करोगे उसके बाद आप? 40,000 शेल 4,000 किलोमीटर में बांट के 10 शेल पर किलोमीटर बैठ के खड़े हो जाओगे वहां पर? चलो ठीक है, वो भी ट्राई ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर राजनाथ सिंह ने जो 1-2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि साहब हमको अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस के लिए थोड़ा-सा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ये चीज़ बांग्लादेश में इनकी हालत खराब हो रखी है। और जो नहीं, हम 7 सिस्टर्स को अलग कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर ऑल दैट दे कीप डूइंग। इनको यार बाकी सब तो छोड़ो, मेरी तरफ से एक छोटा-सा एक सजेशन रहेगा, जब जितनी चादर होती है ना, उतने पैर फैलाने चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा फैलाएँगे तो पैर आपके खराब होंगे। ठीक है? यहाँ पर देखिए, भारत ने, जैसे मैंने आपको बताया, अग्रेसिव हार्ड स्टैंड नहीं लेगा। लेकिन मेरे को यहाँ दिखता है कि भारत एक ही अग्रेसिव हार्ड स्टैंड लेगा, जो आप और मैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सबको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए, जो ये एक रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, जिसको मॉनसून रेवोल्यूशन बोलते हैं बांग्लादेश के अंदर, ये ऑब्वियसली इसका एक इस्लामिक कैरेक्टर नहीं था। लेकिन जब से गहरे राजा का टट्टू आया है, उसने पूरी तरह से एक इस्लामिक कैरेक्टर दे दिया है। बड़े-बड़े स्कॉलर्स, बड़े-बड़े टेररिस्ट को छोड़-छाड़ के आगे करने की कोशिश की गई है कि साहब नहीं-नहीं, ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, हम इनको छोड़ रहे हैं। यूनुस को ना क्या है, चीफ एडवाइजर को काफ़ी सारे एडवाइजर चाहिए थे। अब एडवाइजर यार, अगर जिहादी गवर्नमेंट है तो जिहादी एडवाइजर भी होंगे ना। अब ये जो हिजबुल तहरीर वाला बंदा छोड़ा है, तो उसको डिफेंस मिनिस्टर बनाओ सबसे पहले तो। अब यार, बात तो आपको ये ऐसी करनी पड़ेगी ना, आपका रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्टर वैसे भी जमात का है, तो इसको ज़रा आप डिफेंस मिनिस्टर बना दीजिए, ताकि जितने उसके ड्रीम्स हैं वो उसकी तरफ फोकस कर सके। लेकिन जो इस्लामिस्ट नेचर नहीं था इस प्रोटेस्ट का, अब उसने पूरी तरह से इस्लामिस्ट नेचर ले लिया है। और ये हमको कैसे पता चलता है? ये जितने भी रिलीज हो रहे हैं, सड़क पे जो हो रही है, और सबसे बड़ा क्लू है हिंदुओं के साथ जो वहां पर हो रहा है, दैट टेल्स यू कि ये गवर्नमेंट एक पूरी तरह से इस्लामिक नजरिए पे बैठी हुई है। तो ये देखिए, अपने आप तो ये हो नहीं सकता। तो इट इज स्टेट स्पॉन्सर्ड। अब स्टेट स्पॉन्सर्ड में पाकिस्तान को, सॉरी, बांग्लादेश को अगर आप अभी पाकिस्तान बोलेंगे, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। यहां देखिए, सबसे बड़ा एक्सपोजर इन्होंने अपने आप पे किया। उत्सव मंडल के नाम का एक 15 साल का बच्चा था, जिसको पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस वालों के सामने इतना मारा गया कि वो ऑलमोस्ट मरने की हालत पे आ गया। बांग्लादेशी आर्मी ने, बाय द वे, उसको डेड बॉडी बैग के अंदर डाल के वहां से निकाल के लेके गए, ये बताने के लिए प्रोटेस्टर्स की साहब वो तो गया, अब चलो छोड़ो, घर जाओ। कल आके फोटोएं रिलीज हुई हैं ऑफ हिम रिकवरिंग इन एन आर्मी हॉस्पिटल विद आर्मी डॉक्टर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम। तो अगर यहाँ की आर्मी को ये करना पड़ता है, उसके बाद मोहम्मद यूनिस साहब बोलते नहीं नहीं यार, हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो एक नैरेटिव है। अब इस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए ये लोग करते क्या है? करते ये हैं कि इनको पता होता है कौन बॉर्डर की तरफ जा रहा है, कौन हिंदू है, कौन क्या है। उसकी तरफ 2 हिंदू तो ऑलरेडी मार चुके हैं। 2 हिंदू मारने के बाद ये लोग भारत की तरफ ब्लेम करते हैं, क्योंकि भारत की तरफ से एक एक जो नैरेटिव चल रहा है कि साहब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो बहुत बुरा हो रहा है। अगर आप मणिपुर में भी देखिए भैया, पुअर मैती हिंदूज, पुअर मैती हिंदूज, व्हिच इज ट्रू।
लेकिन ये जो नैरेटिव चलाया जा रहा है कि इसे भारत कैन नॉट प्रोटेक्ट इट्स नेटिव पॉपुलेशन, आप मणिपुर में तो हिंदुओं को बचा नहीं पा रहे, बांग्लादेश में क्या बचाओगे? ये नैरेटिव करने की बात की जा रही है। आप सबको और हमको सबको पता है कि भई जो मणिपुर का इश्यू है इज़ नॉट अ रिलिजियस इश्यू, इट इज़ अ जियोपॉलिटिकल इश्यू जिसके अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्वड हैं। यहाँ पर हमारी बीसीसीआई जिसको मैं तो क्रिकेट देखता नहीं एंड आई डोंट गिव अ रैट्स बैकसाइड अबाउट क्रिकेट, बट बीसीसीआई इज़ अलाउइंग द बांग्लादेशी टीम टू कम हियर एंड प्ले अ मैच। कई लोग इसके अगेंस्ट हैं, मेरा कोई ओपिनियन नहीं है बिकॉज़ आई डोंट थिंक क्रिकेट इज़ दैट बिग कि इसको जरा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में देखना चाहिए। तुमको खेलना है खेलो, नहीं खेलना मत खेलो, बट यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि साहब जो हमारी क्रिकेट टीम है, जो हमारा सेटअप है, उसकी इंक्लिनेशन पैसे-पूसे के हिसाब में है। दे डोंट केयर अबाउट द कंट्री एज़ पर लार्ज। जो सो कॉल्ड बॉर्डर किलिंग्स हो रही हैं, उसमें भारत की तरफ उँगली उँगली उठाने का बहुत ही एक कोशिश की जा रही है। हर बारी बोलते हैं जी बॉर्डर गार्ड्स ने मार दिया, बॉर्डर गार्ड्स ने मार दिया, बीएसएफ ने मार दिया, बीएसएफ ने मार दिया और हर बारी ये चीज़ बाहर निकली है कि बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स ने इन लोगों पे गोली चलाई है। तो गहरे राज्य की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है यूनिस गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए, एंटी भारत एक नैरेटिव बनाने के लिए ताकि जो भारत का एक की तरफ से जो एक नैरेटिव आ रहा है, उसको पुश डाउन किया जाए। प्लस ये जो इनका टट्टू है, इसको थोड़ी-सी सपोर्ट दी जाए क्योंकि इसको सबसे बड़ा थ्रेट अगर है किसी के साथ, वो भारत से है। देखेंगे ये स्टोरी आगे कैसे जाती है। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं करा है। क्यूआर कोड या पेपैल से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं डायरेक्टली या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स के साथ। आई रियली अप्रिशिएट इफ यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस चैनल, इट विल गो अ लॉन्ग वे इन हेल्पिंग अस डू मोर एंड मोर गुड वर्क। एक और अपडेट आएगा, जो फाइनल अपडेट होगा ये आज का, उसके बाद रात को हम बात करेंगे कर्नल हनी बख्शी साहब के साथ। बट ये फाइनल अपडेट में मैं आपको बताऊंगा गहरा राज्य कितना डेस्परेट हो रखा है। जरूर देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।